का सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज पाल और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं उपसर्ग। तो आइए पढ़ते हैं उपसर्ग। तो उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप, सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, निर्माण करना। इस तरह उपसर्ग का जो शाब्दिक अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, ये उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ है। जैसे उपसर्ग है, कार मूल शब्द है, दोनों मिलकर बने तो क्या हुआ, उपकार, एक नया शब्द बन गया। यहाँ दूसरा एग्जाम्पल, वि उपसर्ग योग शब्द बना क्या, वियोग। तो बच्चों आपको ध्यान देना है कि उपसर्ग में उपसर्ग जो है कि शब्दों के आगे लगता है और शब्दों के आगे लग करके वह शब्द के अर्थ को बदल देता है, ठीक है। और प्रत्यय क्या है, प्रत्यय शब्दों के पीछे लगता है, आपको ये ध्यान रखना है। उपसर्ग शब्दों के आगे लगेगा, ठीक है। और आइए आगे चलते हैं, उसकी परिभाषा क्या है। तो इसकी परिभाषा की तरफ, उपसर्ग की परिभाषा, जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। यहाँ कह रहा है जो शब्दांश शब्दों के आदि में, कहाँ, शब्दों के आदि में, यानी पूर्व, आदि का अर्थ होता है पूर्व या पहले, ठीक है। शब्दों के पूर्व में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं। तो हम हिंदी भाषा में बहुत सारी भाषाओं के शब्द आए हैं, इसीलिए हिंदी भाषा में बहुत सारे उपसर्ग भी प्रयोग किए जाते हैं। इन्हीं के आधार पर हम क्या करेंगे, हिंदी के प्रचलित उपसर्गों को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है, 5 भागों में। आइए देखते हैं क्या है। पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा उर्दू और फारसी के उपसर्ग, उर्दू भाषा के भी शब्द आए हैं ना, अंग्रेजी के उपसर्ग, पांचवा उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय जो हैं वो। इस प्रकार से 5 भागों में बांटा गया है। आइए चलते हैं आगे संस्कृत के उपसर्ग की तरफ। तो संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत का पढ़ेंगे, फिर जाके हम हिंदी का, उर्दू का, फिर अंग्रेजी, फिर उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। तो शुरुआत करते हैं संस्कृत के उपसर्ग से। जो संस्कृत का उपसर्ग है, पहला उपसर्ग अति, यहाँ पर मैं उपसर्ग लिखूँगा, उसके बाद यहाँ पर अर्थ। तो इसका जो अर्थ होता है, यानी जब ये शब्द के साथ जुड़ता है तो अधिक, ऊपर या उस पार का अर्थ देता है, इस अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे देखो, काल शब्द है, अति उपसर्ग लगा तो क्या बन गया हमारा, अतिकाल। आचार शब्द अति उपसर्ग लगा तो अत्याचार, यहाँ पर संधि हुई, इसको ध्यान रखना है। इसमें अत्याचार में अति उपसर्ग है, ठीक है, प्लस आचार, ठीक। आगे कर्मण शब्द, अतिक्रमण, क्रमण, अति उपसर्ग अतिक्रमण। और ये अत्यंत में कैसे है, अति उपसर्ग और प्लस अंत शब्द, ठीक है, अंत शब्द। यड़ संधि हुई, ई का यह हो गया, आधा यह, ठीक है। तो बन गया क्या हमारा, अत्यंत, ठीक। चलो आगे चलते हैं फिर। अधि उपसर्ग है, अधि उपसर्ग अगला, दूसरा अधि उपसर्ग। इसका जो अर्थ होगा वह किसके अर्थ में होगा, ऊपर या श्रेष्ठ के अर्थ में होगा, ठीक है। यहाँ पर चलिए देखते हैं, शब्द बनाते हैं अधि उपसर्ग से। करण मूल शब्द, अधि उपसर्ग अधिकरण। कार मूल शब्द, अधि उपसर्ग अधिकार बना। राज मूल शब्द, अधि उपसर्ग अधिराज बना। नायक मूल शब्द, अधि उपसर्ग अधिनायक। पेपर में पूछता भी है, मान लो जैसे दे दिया, अधिनायक में उपसर्ग और मूल शब्द बताइए, या फिर अधिनायक शब्द में से उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करिए। तो आप ऐसे करेंगे, अधि, तो आपको आ जाएगा, आप ऐसे लिखेंगे, अधि प्लस नायक, और आप इनके नीचे लिख देंगे अधि उपसर्ग है, और नायक के नीचे लिख देंगे ये मूल शब्द है, ठीक है। हो जाएगा इतना, ये एक नंबर क्वेश्चन आते हैं ये, ठीक। अधिनायक हो गया। चलिए अगला चलते हैं, जो हमारा अगला उपसर्ग है अनुपसर्ग, तीसरा।
इसका अर्थ जो होगा पीछे के अर्थ में और समान के अर्थ में। तो चर शब्द अनुपसर्ग अनुचर, करण मूल शब्द अनुपसर्ग अनुकरण, सार मूल शब्द अनुपसर्ग अनुसार, शासन मूल शब्द अनुपसर्ग अनुशासन बन गया। ठीक है, अब आइए चलते हैं अगले उपसर्ग की तरफ। हमारा अगला उपसर्ग जो है वो है अप। ठीक है, अप उपसर्ग बुरा या हीन के अर्थ में प्रयोग होता है। अप यश, यश आप जानते ही हो, अगर अप लग गया बुरा यश। मान शब्द मान सम्मान है, अप उपसर्ग अपमान हो गया। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं इसको, ये आपको छोटा लग रहा है थोड़ा सा। शब्द है अपशब्द बुरा शब्द, कीर्ति कीर्ति अपकीर्ति, व्यय खर्च अपव्यय बुरा व्यय, वाद जो बातचीत कर अपवाद या अपवाद। ठीक है, चलिए आइए अगले उपसर्ग की तरफ चलते हैं। अगला उपसर्ग हमारा है अभी उपसर्ग। अभी का अर्थ होता है सामने के अर्थ में और चारों ओर और पास के अर्थ में प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं शब्द इसके बने हुए शब्द। मुख्य मूल शब्द अभी उपसर्ग अभिमुख, सार मूल शब्द अभी उपसर्ग अभिसार, उदय मूल शब्द अभी उपसर्ग। यहाँ पे अभ्युदय में आप अभी प्लस उदय शब्द है, अभी उपसर्ग है प्लस उदय, इसमें भी यड़ संधि हुई है। ठीक है, ठीक, ओके। आप इसमें लगेंगे अभी उपसर्ग है और मूल शब्द क्या है उदय, बन गया अभ्युदय। चलिए अगला देखते हैं हमारा छठा अ उपसर्ग, हीन या नीच के अर्थ में प्रयोग होता है। और देखिए ये गुड़ मूल शब्द है, अ उपसर्ग बना इसका अवगुण, तरण अ उपसर्ग अवतरण, बहुत सिंपल है। तार अ उपसर्ग अवतार, जीवन सॉरी अगला आ उपसर्ग का है ये। आइए आ उपसर्ग करते हैं। अगला हमारा आ उपसर्ग है, आ तक के अर्थ में होता है समेत के अर्थ में। जीवन आ उपसर्ग आजीवन, गमन आगमन। ठीक है, क्रमण आक्रमण बन गया। अगला आठवां सातवां उत ऊंचा और श्रेष्ठ या ऊपर के अर्थ में। गम मूल शब्द उद उपसर्ग उत उपसर्ग उद्गम बन गया। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इसमें उद नहीं है, आपको जैसे पूछेगा तो उद्गम में तो आपको उत उपसर्ग लगाना है, इसको ध्यान है। कर्ष मूल शब्द उत उपसर्ग, उत्तम मूल शब्द उत उपसर्ग उत्तम, पत्ति मूल शब्द उत उपसर्ग उत्पत्ति। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं नौवीं की तरफ। जो नौवां हमारा है वह है उप उपसर्ग, निकट सदृश यानी समान या गौड़ के अर्थ में प्रयोग होता है। देखिए कैसे, बड़ा करता हूँ थोड़ा सा। उपदेश देश शब्द उपदेश। ठीक है, वन उप उपसर्ग उपवन, मंत्री उप उपसर्ग उपमंत्री एक नया शब्द, हार उप उपसर्ग उपहार, नाम उप उपसर्ग उपनाम, भेद उप उपसर्ग उपभेद। ठीक है, ओके। अगला है हमारा दुरुपसर्ग, 10वां दुरुपसर्ग। देखिए दुर बुरा या कठिन के अर्थ में होता है, तो इसका जो है कर लेते हैं थोड़ा सा। जन शब्द है दुरुपसर्ग दुर्जन, गम शब्द है दुरुपसर्ग दुर्गम, दशा दुरुपसर्ग दुर्दशा। ठीक है, ओके। अगला चलते हैं दुस उपसर्ग की तरफ। दुस बुरा या कठिन के अर्थ में, बुरा और कठिन के अर्थ में इसका हो जाएगा हमारा चरित्र दुस उपसर्ग दुश्चरित्र, साहस दुस उपसर्ग दुस्साहस, कर दुस उपसर्ग दुष्कर। ठीक है, ओके। अगला देखते हैं 12वां हमारा क्या है, 12वां हमारा है निरुपसर्ग, बिना बाहर निषेध करने में, निरपराध अपराध में निरुपसर्ग लगा तो संधि हुई तो अपराध हो गया, निर प्लस अपराध अपराध है निरपराध। ठीक है, निरुपसर्ग है ना, जुड़ गया। निर्जन निरुपसर्ग जन शब्द। ठीक है, ऐसे कार निरुपसर्ग निराकार, गुण निरुपसर्ग निर्गुण, भय निरुपसर्ग निर्भय। ठीक है, चलो अगला देखते हैं 12वां
निसुपसर्ग की बात करते हैं, रहित, पूरा, विपरीत अर्थ में, निस्सार, निसुपसर्ग, सार शब्द, निस्तार, तार और निस्तार, चल, निश्चल, निश्चित, चित और निश्चित। ठीक है, ओके। एक मिनट रुकिए जरा सा। अगला है हमारा 14वां नि उपसर्ग। ये जो प्रयोग होता है निषेध, अधिकता और नीचे के अर्थ में। आइए देखते हैं क्या शब्द इससे बने हुए सब। वारण, नि उपसर्ग निवारण, पात, निपात, नियोग, योग प्लस नि उपसर्ग नियोग, सेध प्लस नि उपसर्ग निषेध। ठीक है, अगला है परा। परा उपसर्ग उल्टा या पीछे, पराजय, जय शब्द में परा उपसर्ग, भव शब्द में पराभव बना, क्रम, पराक्रम, भव, ये हो चुका है पराभव। ठीक है, अगला है परि उपसर्ग, आसपास और चारों तरफ के अर्थ में। जन में परि लगा परिजन, क्रम में परि लगा परिक्रम बना, पूर्ण में परि तो परिपूर्ण बना, माण में परि उपसर्ग परिमाण बन गया। ठीक है, आप इसको देख लीजिएंगे 1-2 बार तो आपको समझ में बातें आ जाएंगी। बहुत ही सिंपल होता है, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कठिन नहीं पूछते इनसे। अगला है प्रउपसर्ग, अधिक और आगे के अर्थ में। ख्यात शब्द, प्रउपसर्ग ख्यात, बल, प्रबल, कृति प्रकृति, प्रउपसर्ग प्रकृति बन गया। आइए 18वां देखते हैं। प्रति उपसर्ग, ये उल्टा, सामने, हर एक के अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे कुल शब्द है, प्रति उपसर्ग प्रतिकूल बन गया। अच, प्रति उपसर्ग प्रत्यक्ष। ठीक है, ये अर्थ संधि हुई इसमें। कहीं संधि भी हो जाती है, प्रति प्लस क्षण, प्रतिक्षण, एक, प्रत्येक। ये ज़्यादा पूछता है, इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका ऐसे कर लेंगे, प्रति प्लस एक, प्रति उपसर्ग है, एक मूल शब्द है। ठीक है, ओके, इसको ध्यान दीजिएगा। आइए 19वां देखते हैं। वि उपसर्ग, भिन्न या विशेष के अर्थ में। जैसे देश, विदेश, जो अपने देश से अलग होता है, भिन्न। जो बाहर जाता है विदेश, अपने देश का नहीं तो भिन्न होता है। लाप, वि उपसर्ग विलाप, योग, वि उपसर्ग वियोग, पक्ष, वि उपसर्ग विपक्ष। ठीक है, आइएगा चलते हैं हमारा सम उपसर्ग की तरफ। तो सम उपसर्ग में उत्तम, साथ, पूर्ण, संस्कार, सम प्लस कार, ये पूछ सकता है आपको। इसका करना है सम, हलद लगाना है, प्लस कार मूल शब्द। संगम, सम प्लस गम, ऐसे हो जाएगा। संतुष्ट, सम प्लस तुष्ट, संतोष, सम प्लस तोष। और संन्यास, सम प्लस न्यास, सम इसका होगा, संन्यास का होगा, संन्यास का होगा सम प्लस न्यास। ठीक है, इसको सम उपसर्ग मूल शब्द न्यास। ठीक है, थैंक यू बच्चों। आपको जैसा भी वीडियो लगे प्लीज़ आप लोग बताइएगा आपको ये कैसा लगा, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं इसी के अगले पार्ट में, जो हमारा होगा अगला हिंदी के उपसर्ग। ठीक है, इसके 5 है, तो मैं अगले वाले वीडियो में हिंदी के उपसर्ग और उर्दू और फारसी के उपसर्ग भी करा दूंगा। तो ये 3 वीडियो में हमारा उपसर्ग ख़त्म होगा। थैंक यू, मिलते हैं आगे अगले वीडियो में।